हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों गाउस का नियम बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे दोस्तों गाउस के नियम का अनुप्रयोग। देखिए यहाँ पे लिखे हैं गाउस के नियम का अनुप्रयोग बताएंगे दोस्तों। यह टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। सारा अनुप्रयोग हम बता देंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए हम सब अनुप्रयोग आपके गाउस के नियम का अनुप्रयोग दोस्तों एकदम चित्र के माध्यम से एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा देंगे दोस्तों। चित्र बना के पूरा गाउस का नियम बताएंगे, फिर गाउस के नियम का अनुप्रयोग बताएंगे दोस्तों। यह टॉपिक दोस्तों इस चैप्टर के लिए जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर है, इस चैप्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक से दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, एक प्रश्न 4 नंबर में पूछा जाएगा। यानी 2 प्रश्न यहाँ से कन्फर्म है दोस्तों। 6 नंबर का प्रश्न और 4 नंबर का प्रश्न गाउस के नियम से एक ना एक प्रश्न 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा दोस्तों। और हो सके तो इससे 2 प्रश्न भी पूछा जा सकता है, एक 6 नंबर और एक 4 नंबर का इस चैप्टर से। तो इसलिए दोस्तों इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। हम बहुत आसानी से आपको बताएंगे गाउस के नियम, फिर गाउस के नियम का अनुप्रयोग एकदम आसानी से समझा देंगे दोस्तों। कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि जो फिजिक्स है वो समझने की चीज़ है, रटने से आपको याद नहीं होगा। तो एक एक टॉपिक को हम आपको अच्छे से समझा देंगे। तो चलिए हम दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान से समझिए कि गाउस का नियम क्या है। यहाँ पर हम दोस्तों एक बंद पृष्ठ बनाएंगे। देखिए एक ऐसे पृष्ठ बनाएंगे यानी गोला, या आपस में क्या कर देंगे, यहाँ से सटाकर बंद कर देंगे। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो गया बंद पृष्ठ। तो इसमें कुछ आवेश मान लेंगे है, यहाँ पे है Q1 आवेश, यहाँ पे है Q2 आवेश, यहाँ पे है Q3 आवेश, यहाँ पे Q4 आवेश और Q5। यहाँ पे मान लेंगे इस जो गोला है इसमें कितने आवेश है दोस्तों, 5 आवेश मान लिए। इसको क्या बनाया दोस्तों, बंद पृष्ठ। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग बंद पृष्ठ। इसे गाउसीय पृष्ठ भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं बंद पृष्ठ। इसे हम लोग क्या कहते हैं, गाउसीय पृष्ठ भी कहते हैं। बंद पृष्ठ का ये या गाउसीय पृष्ठ का ये। तो यह जो पृष्ठ बनाया गया है इसमें क्या है दोस्तों, 1 2 3 4 5 आवेश है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों एक एक टॉपिक को अच्छे से। क्या है दोस्तों, 5 आवेश है। तो गाउस का नियम बराबर सूत्र होता है फ्लक्स। फ्लक्स यानी फाई बराबर जो गाउस का नियम है उसका सूत्र होता है सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिए। जो यहाँ पे लिख दे रहे हैं सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू क्या है दोस्तों, आवेशों की कुल संख्या। जो यह बंद पृष्ठ है उसमें आवेशों की कुल संख्या का योग। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं गाउसीय पृष्ठ में या बंद पृष्ठ में, यहाँ पे लिख दे रहे हैं बंद पृष्ठ में कुल आवेश। क्या दोस्तों, बंद पृष्ठ में कुल आवेश। कुल आवेश कितना है दोस्तों, तो कुल आवेश कितना है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है और Q5 है। इन सभी को जब जोड़ देंगे तो कुल आवेश निकल जाएगा। तो सूत्र होता है गाउसियन पृष्ठ से फ्लक्स का फाई बराबर सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट। ऐसे बनाकर ऐसे बना देंगे और इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट। जो यह एप्सिलॉन नॉट है दोस्तों वह निर्वात का विद्युतशीलता होता है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर निर्वात का विद्युतशीलता। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया एप्सिलॉन नॉट बराबर निर्वात का विद्युतशीलता। और जो यह फाई बनाए हैं, ऐसे जो बनाए हैं इसको क्या कहते हैं, फाई। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत फ्लक्स। फाई बराबर क्या होता है, विद्युत फ्लक्स। तो यह हो गया दोस्तों फ्लक्स। यह तीनों का मतलब समझ में आ गया। यह सूत्र होता है, यह गाउस वैज्ञानिक का नाम है। उस वैज्ञानिक ने यह हमें सूत्र दिया, फाई बराबर सिग्मा क्यू। इसको बोलेंगे सिग्मा क्यू का मतलब हो जाएगा इसमें जितना आवेश है उन सभी का योग। मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसे हम बना दे रहे हैं आपको प्रैक्टिकल के लिए। इसमें यहाँ पे 4 कूलाम का आवेश है, 5 कूलाम का आवेश है, फिर एक 6 कूलाम का आवेश है। तो सिग्मा क्यू बराबर हो जाएगा, इन सभी को जोड़ देंगे 4 फिर +5 +6। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 4 9 6 15 कूलाम। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे तो सिग्मा क्यू निकल जाएगा। तो समझ में आ गया। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात का विद्युतशीलता होता है। इसका मान क्या होता है, फिक्स होता है। और जो यह फाई है, फाई क्या है दोस्तों, विद्युत फ्लक्स है।
तो इसका परिभाषा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए इसका परिभाषा वही चीज़ लिखा है इस नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार दोस्तों? तो गाउस के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ, देखिए क्या है दोस्तों, यह जो बंद पृष्ठ है इसको क्या कहते हैं? गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। गाउसियन पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स, जो इससे पारित विद्युत फ्लक्स है वह क्या होता है? विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? हम आपको इसके पहले के वीडियो में बताते हैं, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। जो यह आवेश है इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी ऐसे, तो उसी को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। हम आपको बताती हैं, नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए ऐसे एक रेखा निकलती है, इन्हीं सभी रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो पारित यानी इससे जो पारित विद्युत फ्लक्स का मान है गाउसीय पृष्ठ में स्थित कुल आवेश, क्या दोस्तों? जो गाउसीय पृष्ठ में स्थित कुल आवेश है, तो कुल आवेश को किससे दर्शाते हैं? सिग्मा क्यू। देखिए यहाँ पे लिखे सिग्मा क्यू तथा निर्वात की विद्युतशीलता अपसाइनल नाट। निर्वात की विद्युतशीलता कितना होती है दोस्तों? अपसाइनल नाट के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात यानी बट्टे, तो देखिए यहाँ पे बट्टे में क्या है ना, सिग्मा क्यू बट्टे अपसाइनल नाट, और यह क्या है? फाई यानी विद्युत फ्लक्स। तो यह सूत्र आप बस आपको याद रखना है, यह गाउस ने बताया था कि फाई बराबर सूत्र होता है सिग्मा क्यू अपान अपसाइनल नाट, जिसमें फाई क्या है? विद्युत फ्लक्स है, सिग्मा क्यू है यानी बंद पृष्ठ में कुल आवेश कितना है उनको जोड़ देंगे तो यह निकल जाएगा, और अपसाइनल नाट जो निर्वात की विद्युतशीलता होता है। अब देखिए नोट आगे इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम क्या क्या बताए हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बना दे रहे हैं ऐसे 4 पृष्ठ, एक ऐसे बना दे रहे हैं, फिर एक ऐसे बना दे रहे हैं, फिर एक ऐसे बना दे रहे हैं। इन तीनों में क्या है दोस्तों? यहाँ पे एक आवेश है Q, यहाँ पे भी आवेश है Q, यहाँ पे भी आवेश है Q। अब देखिए इसमें तीनों का हम लोग क्या निकालना है? विद्युत फ्लक्स निकालना है तीनों का। तो फाई बराबर क्या होता है सूत्र? फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू अपान अपसाइनल नाट, यह सूत्र होता है। अब इस सूत्र के हिसाब से निकालेंगे। देखिए फाई है तो फाई बराबर सिग्मा क्यू, यानी इसमें कुल आवेश कितना है दोस्तों? तो कुल आवेश कितना है? Q बट्टा अपसाइनल नाट। तो यह इसका क्या निकल गया दोस्तों? इस आकृति का विद्युत फ्लक्स। अब इस आकृति का हम लोग विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो फाई बराबर सूत्र होता है सिग्मा क्यू अपान अपसाइनल नाट। तो अब फाई बराबर क्या हो जाएगा? इसमें कुल आवेश कितना है दोस्तों? कुल आवेश कितना है? Q है, Q अपान अपसाइनल नाट, यह इसका विद्युत फ्लक्स निकल गया। अब हम लोग इसका विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। यहाँ पे भी फाई बराबर सूत्र हो जाएगा सिग्मा क्यू अपान अपसाइनल नाट, फिर फाई बराबर सिग्मा क्यू का मान कितना हो जाएगा इसमें, यानी इसमें कुल कितना आवेश है? Q है, तो Q अपान अपसाइनल नाट। अब देखिए दोस्तों जो यह तीनों है, तीनों का क्या है? विद्युत फ्लक्स सेम है। यहाँ पे भी Q अपान अपसाइनल नाट है, Q अपान अपसाइनल नाट है, Q अपान अपसाइनल, लेकिन इन तीनों का आकृति क्या है? अलग अलग है। तो दोस्तों जो विद्युत फ्लक्स होता है वो आकृति पर निर्भर नहीं करता, बस वह निर्भर करेगा उसमें कितना आवेश है। देखिए यह गोल है, यह त्रिभुजाकार है, या आयताकार है, किसी भी आकृति का है, लेकिन उसका विद्युत फ्लक्स सेम आएगा जब उसमें आवेश सेम रहेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, किसी भी बंद पृष्ठ के लिए आकृति पर निर्भर नहीं करता। क्या दोस्तों? कोई भी बस बंद पृष्ठ रहना चाहिए, यह नहीं कि ऐसा पृष्ठ रहे, नहीं, यह पृष्ठ ऐसा बंद रहे तो वो आकृति पे निर्भर नहीं करेगा। वो गोला रहे या ऐसे रहे या कैसे भी रहे, वह आकृति पे निर्भर नहीं करता है। जो विद्युत फ्लक्स है वह क्या है दोस्तों? आकृति पे निर्भर नहीं करता है। या तो गोला में रहेगा तभी उतना ही आएगा, या त्रिभुजाकार में भी रहेगा तो उतना ही आएगा। यहाँ पे सेम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी उतना ही आया है, यह ऐसे है तभी भी उतना ही आया है त्रिभुजाकार, और यह आयताकार है तभी भी उतना ही आया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए इसको भी समझाने के लिए हम यहाँ पे 3 चित्र बना दे रहे हैं। 3 गोला ही बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे। इन तीनों में क्या करेंगे दोस्तों? एक में यहाँ पे आवेश रखेंगे, एक में ऊपर इस कोने पे आवेश रखेंगे, और एक में बीच में आवेश रखेंगे। अब यह तीनों स्थिति में क्या निकालेंगे दोस्तों? विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। देखते हैं कितना आता है। फाई बराबर सूत्र होता है सिग्मा क्यू अपान अपसाइनल नाट। फाई बराबर सिग्मा क्यू, यानी इसमें कुल कितना आवेश है दोस्तों? Q है, तो Q अपान अपसाइनल नाट। यह इसका विद्युत फ्लक्स निकल गया। अब इसका विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो फाई बराबर हो जाएगा सिग्मा क्यू अपान अपसाइनल नाट। और फाई बराबर सिग्मा क्यू, यानी इसमें कुल विद्युत आवेश कितना है? Q है, अपान अपसाइनल नाट।
अब देखिए यहाँ पे भी फिर फाई निकालेंगे, सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो फाइव बराबर यानी सिग्मा क्यू का मान कितना है, इसमें कुल कितना आवेश है, क्यू है, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यह तीनों क्या है दोस्तों, सेम है। तो जो अब यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो विद्युत आवेश रखेंगे उसकी स्थिति पे निर्भर नहीं करेगा। अगर वो विद्युत आवेश यहाँ पे भी है तभी भी उतना ही मान आया है, इस कोने पे है तभी भी उतना ही मान आया है, और बीच में है तभी भी उतना ही मान आया है। तो आप यह याद रखिएगा कि जो बंद पृष्ठ है उसमें विद्युत आवेश कहीं भी रखेंगे तो विद्युत फ्लक्स का मान सेम आएगा। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, गाउसीय पृष्ठ के परिबद्ध आवेश की स्थिति पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता। आवेश की स्थिति पर फ्लक्स क्या करता है, निर्भर नहीं करता। आवेश कहीं भी रहे, यहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे, यहाँ पर रहे, कहीं भी रहे, विद्युत फ्लक्स का मान सेम आएगा। अब देखिए दोस्तों आगे हम क्या बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं गाउस के नियम का अनुप्रयोग। इस टॉपिक को दोस्तों ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। सबसे पहले यहाँ पे बता दें दोस्तों, अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे कि गाउस के नियम किसे कहते हैं, तो केवल आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे तो आपको 4 या 6 नंबर मिल जाएगा। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 या 6 नंबर में पूछा जाता है। अब उसके बाद है दोस्तों गाउस के नियम का अनुप्रयोग। दोस्तों 100% गारंटी के साथ 2-3 अनुप्रयोग होता है, उसमें से कोई एक ना एक अनुप्रयोग पक्का पूछेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा, हम एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से समझा देंगे। तो देखिए गाउस के नियम का अनुप्रयोग क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से एक एक टॉपिक को आप अच्छे से समझते चलिए, दिमाग में बैठाते चलिएगा। कुछ नहीं समझ में आएगा तो इसको पूछ करके दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले है चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। हमें क्या निकालना है दोस्तों, चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे एक आवेशित गोला बना देंगे, देखिए ठीक, यह चालक है तो इस पर Q आवेश दे देंगे, और यह क्या है, पूरा आवेश इस चारों पर फैल जाएगा। यह जो गोला है इसके चारों तरफ बाहर परत पे आवेश फैल जाएगा। प्लस का मतलब यही है कि यहाँ पे आवेश है। तो चारों ओर क्या है दोस्तों, इसके अंदर आवेश नहीं रहेगा। क्या दोस्तों, इसके अंदर आवेश नहीं रहेगा, इसके चारों ओर आवेश फैल जाएगा। अब देखिए हमें कहाँ निकालना है, इस बिंदु पर या इस बिंदु पर या इस बिंदु पर। देखिए यहाँ पे लिखा है ए, जब बिंदु P गोले का बाहर हो। तो यह गोले का बाहर यहाँ पे एक बिंदु P मान लेंगे। इस बिंदु P पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। जो यह गाउसियन पृष्ठ ऐसे बना रहे थे ना गोला, ऐसे यहाँ पे एक पृष्ठ बनाएंगे, इसको कहेंगे गाउसीय पृष्ठ। देखिए ऐसे गोल, यह हो गया गाउसीय पृष्ठ। तो अब विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस बिंदु पे भी होगा, इस बिंदु पे भी होगा, हर एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र होगा। क्योंकि यह चारों ओर गोला है तो विद्युत क्षेत्र भी चारों ओर लगेगा। तो सबसे पहले हम इस बिंदु पे निकाल के और एक बार में पूरा निकाल लेंगे। देखिए कैसे, इतना समझ में आ गया ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम आपको फाई बराबर एक सूत्र बताए होंगे पहले। फाई बराबर सूत्र होता है समाकलन ई ds cos थीटा। हम आपको इसके पहले के वीडियो में बता दिए, अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और गाउस के नियम से होता है फाई यानी विद्युत फ्लक्स बराबर सूत्र सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही दोनों सूत्र के माध्यम से दोस्तों हम लोग विद्युत क्षेत्र इस बिंदु P पे निकालेंगे। अब देखिए यह दूरी बता दे, इतना दूरी क्या है, बड़ा लेटर वाला आर है इसके और इसके बीच की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी छोटा लेटर वाला आर मान लेंगे। इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले इस सूत्र से एक बार विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और इस सूत्र से एक बार विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले किससे निकालेंगे दोस्तों, यह गाउस के नियम से। तो यहाँ पे लिखेंगे गाउस के नियम से। तो देखिए गाउस के नियम क्या होता है दोस्तों, फाई बराबर गाउस का नियम होता है सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू यानी इसमें कुल कितना आवेश है दोस्तों, तो कुल कितना आवेश है, कुल कितना आवेश है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यह फाई बराबर एक सूत्र निकल के आ, फाई का मान यहाँ से निकल के आ गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। अब देखिए आगे, अब देखिए यह क्या हो गया दोस्तों, इससे निकल के आ गया, किससे, इससे।
गाउस के नियम से। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स परिभाषा से। तो देखिए यही चीज़ इधर लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग परिभाषा से। परिभाषा से फाई बराबर सूत्र क्या होता है, समाकलन ई डी एस कास थीटा। इतना समझ में आएगा दोस्तों। फाई बराबर सूत्र क्या होता है, ई डी एस कास थीटा। अब देखिए यहाँ पे समझिए डी एस क्या है और कास थीटा क्या है। देखिए सबसे पहले जो यह पृष्ठ है इसके लंबवत एक ऐसे रेखा खींचेंगे, तो लंबवत का मतलब क्या हो जाएगा, या इधर जा रहा है तो ऐसे लंबवत, ठीक। और उसके बाद दोस्तों यह क्या हो जाएगा, डी एस का वेक्टर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो देखिए यह प्लस है ना, तो प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होती है, तो इसका भी दिशा ऐसे हो जाएगा, ई का यानी ई वेक्टर ऐसे हो जाएगा, यानी इन दोनों का दिशा एक ही है दोस्तों। किसका, विद्युत क्षेत्र का दिशा और डीएस का भी दिशा एक ही है। तो थीटा बराबर यानी कोण कितना बनेगा, 0 अंश। जब एक ही दिशा में दोनों है तो कोण कितना बनेगा, 0 अंश। और डीएस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें एक अल्प मान मान लेंगे, इतना। डीएस का मतलब तो हमको पूरा क्षेत्र निकालना है, लेकिन हम लोग क्या मान लेंगे, केवल इतना मान मान कर चलेंगे। यह क्या है, डीएस का मान है यह, लेकिन हमको पूरा बाद में निकालेंगे, इसीलिए हम इसका समाकलन कर दिए हैं। समाकलन का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा का निकालना, और केवल डीएस का मतलब इतना का। तो हम लोग को पूरा का निकालना है। तो देखिए अब इस सूत्र के माध्यम से उसको हल कर रहे हैं हम। देखिए यह फाई है तो फाई, समाकलन है तो समाकलन, और यह गोला ऐसे कर देंगे कि पूरा गोला का हम लोग क्या निकालना है, समाकलन निकालना है। फिर ई है तो ई, डी एस है तो डी एस, कास थीटा, थीटा का मान कितना बताएं दोस्तों, 0 अंश। तो कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे फाई बराबर समाकलन ई डी एस, डी एस आकाश थीटा, आकाश 0 अंश का मान 1 हो गया, तो 1 लिखेंगे नहीं, तो यह गायब हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फाई बराबर समाकलन, ई को अब पहले लिख सकते हैं हम लोग, ई को पहले लिख देंगे, समाकलन डी एस। अब देखिए डी एस का समाकलन क्या हो जाएगा दोस्तों, जो यह डी एस का समाकलन है, इसका मतलब यह पूरे गोले का क्षेत्रफल। क्या दोस्तों, यह पूरे गोले का क्षेत्रफल। तो यह गोला ही है ना, गोला की तरह है, तो गोले का क्षेत्रफल का हम लोग सूत्र लगा देंगे। तो गोले का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे जो गोले है, क्योंकि डीएस का मतलब यही होगा कि पूरा गोले का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख देंगे गोले का क्षेत्रफल या गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इतना के जगह पर हम लोग, यही ना है दोस्तों, उस गोले का क्षेत्रफल यही है, तो इतना की जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फाई बराबर ई, फिर 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। एक पहले हम लोग समीकरण ज्ञात किए हैं, यहाँ पे देखिए यह हो गया समीकरण नंबर 1 और यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब एक समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या था दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1। यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए लिख दिए। समीकरण 1 है फाई बराबर क्यू अपान अपसाइनल नॉट। तो देखिए एक फाई बराबर इतना आया और एक फाई बराबर इतना आया, दोनों बराबर है, तो इन दोनों को अब हम लोग बराबर लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 का यह ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, यह बराबर है ना क्यू अपान अपसाइनल नॉट के। अब देखिए इसके बीच में कुछ नहीं है, तो क्या है, गुणा है। तो जब गुणा है तो बराबर किधर जाएगा, तो भग्गे में हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल क्या बच जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर को बराबर के इधर भेज दिए, तो यह हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, फिर गुणे क्यू अपान अपसाइनल नॉट। ठीक। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, ई बराबर
आर स्क्वायर को यहाँ पे कर देंगे, आप साइनल नॉट को यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि यह गुणा में है तो इधर उधर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह हो जाएगा 1/4 पाई अब साइनल नॉट बराबर क्यू अपान बराबर नहीं सॉरी गुणे अब साइनल सॉरी क्यू अपान यह आर स्क्वायर ना यहाँ पे आया है तो आर स्क्वायर, क्योंकि अब साइनल नॉट यहाँ पे चला गया। अब देखिए ई बराबर 1/4 पाई आप साइनल नॉट को क्या कहते हैं के, और यह क्यू बट्टे आर स्क्वायर। यह सूत्र निकल गया दोस्तों गाउस के नियम से, यानी जो गाउस का यह पृष्ठ है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का। तो यह सूत्र यही आपको प्रूफ करना रहता है। इसमें के एक दो और अभी डेरिवेशन बताएंगे। तो यह हो गया कब दोस्तों, जब बिंदु यहाँ पे यानी गोले के बाहर है। फिर हम बताएंगे जब यह गोला पर रहेगा बिंदु पी यहाँ पे। फिर तीसरा बताएंगे दोस्तों जब गोले के अंदर रहेगा। तो यह केवल पहला बता दिए हैं। अब देखिए दूसरा हम आपको बता रहे हैं कि जब यह बिंदु पी है वह इस पॉइंट पे रहेगा तो उसका विद्युत क्षेत्र कितना आएगा। तो देखिए वो अभी आगे लिखकर हम आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों अगला टॉपिक लिख दिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम वो बंद पृष्ठ बना देंगे। यह क्या होगा दोस्तों, गाउसियन पृष्ठ या बंद पृष्ठ। इस पे क्यू आवेश है, जो पहले बनाए सेम वही बनेगा दोस्तों। सेम वही काम अब हर बार करेंगे, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। बस अंतर इतना ही रहेगा कि जो बिंदु पी बाहर था वो अब बिंदु पी यहाँ पे है, बिंदु पी। और यह दूरी सेम ही रहेगा दोस्तों आर दोनों के लिए, क्योंकि यह बिंदु पी के लिए और इसके त्रिज्या के लिए भी। तो दो सूत्र होता है, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपान अब साइनल नॉट। यह हो गया गाउस के नियम से, और यह हो गया परिभाषा से समाकलन ई डी एस कॉस थीटा। ठीक, सेम करेंगे सबसे पहले एक बार इस सूत्र से, फिर इस सूत्र से, उसके बाद बराबर कर देंगे, हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा से सॉरी गाउस के नियम से। गाउस के नियम से क्या होता है, फाइव बराबर सिग्मा क्यू अपान अब साइनल नॉट। तो देखिए यह हो गया फाइव अब साइनल सॉरी सिग्मा क्यू का मान क्या है दोस्तों, इसमें पूरा आवेश कितना है, क्यू है, तो क्यू अपान अब साइनल नॉट। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, परिभाषा से निकालेंगे। इससे यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा से। परिभाषा से क्या है दोस्तों, समाकलन ई डी एस कास थीटा। फाइव बराबर समाकलन ई डी एस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे भी कोण क्या होगा, इसके लंबवत ऐसे होगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, यानी डी एस भी ऐसे और ई भी ऐसे। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे फाई यानी समाकलन ई डी एस कॉस 0 अंश का 0 अंश का मान 1। तो यहाँ पे लिख देंगे फाइव बराबर समाकलन ई डी एस। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, समाकलन ई को बाहर कर लेंगे और समाकलन, और इससे गोला बना देंगे। गोला का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि हमें यह पूरा गोले का समाकलन करना है। तो गोले का इसीलिए हम यहाँ पे गोल बना दिए हैं। डी एस क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल है, यानी इस पूरा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का सूत्र, गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यह इसके जगह पर लिख देंगे, इसके जगह पर इतना लिख देंगे। तो यह हो जाएगा 5 बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। यह मान लेंगे समीकरण नंबर 2। सेम पहले के जैसा करेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से दोनों तरफ 5 का मान निकला है ना, 5 और 5, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले इसको लिख देंगे यहाँ पे जो आर है दोस्तों यह बड़ा लेटर में रहेगा। देखिए यहाँ पे आर बड़ा लेटर में मान है तो यहाँ पे बड़ा लेटर में रहेगा ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर यह फाई का मान कितना है यहाँ पे क्यू अपान अब साइनल नॉट। तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर क्यू अपान अब साइनल नॉट। तो अब यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर को पहले के जैसा इधर भेज देंगे। तो यह हो जाएगा ई बराबर
1/4 यह आप फाइनल नॉट को यहाँ पे लिख देंगे और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे Q/r², यहाँ पे कर देंगे पहले के जैसे। तो इतना क्या होता है के का मान होता है, के बराबर क्या होता है 1/4 ऑफ फाइनल नॉट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ई बराबर इतना की जगह पर के और फिर Q/r²। यह क्या हो गया, सूत्र निकल के आ गया क्या, जब बिंदु P गोले पर रहेगा। तो यही सूत्र दोस्तों आपको क्या करना है, निकालना रहेगा, ऐसे ही हल करना रहेगा सेम टू सेम। तो आपको 6 नंबर पक्का मिल जाएगा। लास्ट और तीसरा क्या है दोस्तों, जब यह बिंदु P गोला के अंदर रहेगा यहाँ पे। तो देखिए हम वो भी बता दे रहे हैं, वह सबसे आसान है। तो देखिए यहाँ पे लिख दें कि जब बिंदु P गोले के अंदर हो। तो सबसे पहले यहाँ पे गोला बना देंगे। यह गोला का मतलब क्या है, गाउसियन पृष्ठ ही है दोस्तों। और इस पे +Q आवेश दे देंगे, ठीक। और बिंदु P क्या रहेगा, इसके अंदर। तो ऐसे एक गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। यहाँ पे तो इसका केंद्र है, तो अब ऐसे गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले क्या निकालेंगे, परिभाषा से, सॉरी गाउस के नियम से। गाउस के नियम से फाई बराबर क्या होता है दोस्तों, सिग्मा Q/ε0। फाई बराबर सिग्मा Q, यानी इसके अंदर कुल कितने आवेश है दोस्तों, एक भी नहीं। देखिए जो आवेश है इसके सतह पे है, इसके अंदर एक भी आवेश नहीं है। तो क्या हो जाएगा 0, जब कुछ नहीं है तो 0/ε0। तो जब किसी भी संख्या में 0 से भाग दें, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वह 0 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा फाई बराबर 0। तो जब एक फाई 0 आ गया दोस्तों, तो दूसरा भी फाई क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वो भी आपसे परीक्षा में पूछेगा तो ऐसे लिख दीजिएगा जैसे हम लिख दे रहे हैं। परिभाषा से फाई बराबर समाकलन E ds cos थीटा। तो देखिए ये भी फाई है, ये भी फाई है, तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे लिख दीजिएगा, समीकरण 1 इसको मान लीजिएगा, समीकरण 2 इसको मान लीजिएगा। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से विद्युत क्षेत्र कितना आ गया, शून्य है। समीकरण 1 व 2 से विद्युत क्षेत्र शून्य है। तो केवल आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आगे का दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे।